डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आपने पिछला टॉपिक पढ़ा होगा और आपको समझ में आ गया होगा। आज हम उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, इम्पल्स एंड मोमेंटम। अब यहाँ पे जो है इम्पल्स एंड मोमेंटम में कंसिडर करेंगे कुलियन को, जिसमें इम्पल्सिव फोर्स अप्लाइड हो रही है बॉडीज़ के ऊपर। अब जो है मैग्नीट्यूड जो है फोर्स की, वो हम ये फिगर जो है ये मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स को रिप्रेजेंट कर रही है। देखिए यहाँ पे जो है इनिशियल स्टेज पे ज़ीरो फोर्स, उसके बाद फोर्स का मैग्नीट्यूड इंक्रीज होता जा रहा है विद द टाइम, और उसके बाद फिर डिक्रीजिंग वैल्यू पे आ रहा है। अब यहाँ पे जो है कुलियन स्टार्ट होती है एट टाइम टी आई पे और एंड होती है एट टी एफ पे। एरिया जो है ये देखिए रेक्टेंगल बनाया हुआ है, इसका एरिया है एफ डेल्टा टी। अब ये जो है फोर्स ज़ीरो है बिफोर एंड आफ्टर कुलियन, लेकिन बिफोर एंड आफ्टर कुलियन फोर्स जो है वो ज़ीरो है। न्यूटन्स का सेकंड लॉ है इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम, एफ इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी। या चेंज इन मोमेंटम जो है पार्टिकल का इन टाइम टी जो है डी टी जो है फोर्स इस पे एक्ट कर रही है, तो चेंज इन मोमेंटम को हम रिप्रेजेंट करेंगे डी पी इज इक्वल टू एफ इंटू डी टी, इनके टाइम और फोर्स का प्रोडक्ट। अब इस इक्वेशन को इंटीग्रेट कर देंगे फाइनल और इनिशियल कंडीशंस में। जब टाइम टी आई होगा इनिशियल टाइम, तो उस वक्त उसका मोमेंटम पी आई होगा, और जब टाइम टी एफ होगा तो उसका मोमेंटम पी एफ हो जाएगा। अब डी पी जो है इसको इंटीग्रेट करेंगे, डी पी चेंज इन मोमेंटम है। इंटीग्रेट करने के लिए लिमिट्स लगाएंगे पी आई से पी एफ, इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू एफ डी टी। यहाँ पे भी टाइम लेंगे इंटीग्रल, इनिशियल इसकी लिमिट्स लगाएंगे, इनिशियल टाइम टी आई और फिर फाइनल टी एफ। इसको इंटीग्रेट करके इसकी लिमिट्स लगा दिए तो पी एफ माइनस पी आई इज इक्वल टू इंटीग्रल टी आई से टी एफ एफ डी टी। अब इम्पल्स जो है फोर्स का, इम्पल्स ऑफ अ फोर्स जे इज डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम। तो यहाँ पे हम लिखेंगे जे इज इक्वल टू इंटीग्रल एफ डी डी टी। ये इम्पल्स फोर्स है, इम्पल्स है। अब 1 और 2 को कंपेयर करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, जे इज इक्वल टू पी एफ माइनस पी आई। ये इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम है, जिसकी स्टेटमेंट है कि इम्पल्स ऑफ द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल ड्यूरिंग अ गिवन टाइम इंटरवल इज इक्वल टू द चेंज इन मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल ड्यूरिंग दैट इंटरवल। इनके नेट फोर्स जो पार्टिकल पे एक्ट कर रही है, इम्पल्स ऑफ द नेट फोर्स जो है पार्टिकल पर एक्ट कर रही है ड्यूरिंग अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम, तो वो इक्वल होगा चेंज इन मोमेंटम के। किसके इक्वल है, पी एफ माइनस पी आई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, चेंज इन मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल ड्यूरिंग दैट इंटरवल। अब जो है इम्पल्स और मोमेंटम जो है वो वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं, उनकी सेम यूनिट्स और डायमेंशंस होंगी। इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम जो अभी हमने किया है वो जो है वर्क एनर्जी थ्योरम जो हमने पहले किया था उसके सिमिलर है। वर्क एनर्जी थ्योरम जो है स्केलर इक्वेशन है और वो डील करती है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल, जबकि इम्पल्स जो है वो इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम जो है वो वेक्टर इक्वेशन है और डील करती है चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ पार्टिकल। अब मैग्नीट्यूड जो है इम्पल्स ऑफ फोर्स का, उसको रिप्रेजेंट करेंगे एरिया अंडर द जो है कर्व। अब इस कर्व के अंदर जो एरिया आएगा वो इसके मैग्नीट्यूड ऑफ इम्पल्स फोर्स को रिप्रेजेंट करेगा। अब इस यही एरिया जो है जो रिप्रेजेंट करेंगे बाय द रेक्टेंगल, जिसकी विड्थ डेल्टा टी है और हाइट कितनी है एफ। यहाँ पे एफ जो है मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज फोर्स है, तो हम इसको लिख सकते हैं डी पी इज इक्वल टू एफ डी टी। यानी कि यहाँ पे देखिए एक रेक्टेंगल बनाया हुआ है जिसकी विड्थ डेल्टा टी है और जो है हाइट जो है वो एफ है। तो यहाँ पे जो है मैग्नीट्यूड ऑफ जो है डी पी जो चेंज इन मोमेंटम को रिप्रेजेंट कर रहा है इज इक्वल टू एफ इंटू टी डी टी, फोर्स और टाइम का प्रोडक्ट है। तो ये हमारे पास जो है ये इसको एक्सप्लेन कर रहा है इस फिगर को, कि ये फिगर जो है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स को बता रही है। और यहाँ पे हमने जो है ये रेक्टेंगल ले लिया है, रेक्टेंगल जो है उसकी विड्थ डेल्टा टी है और इसका जो है हाइट जो है वो एफ है। तो ये था इम्पल्स एंड मोमेंटम, आपस में रिलेट है। देखें डी पी इजिकल टू एफ डी टी, ये आपने जो है उसमें भी किया हुआ है फर्स्ट ईयर में, आपको इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा। इसके बाद जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन, नेक्स्ट टॉपिक है लॉ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ड्यूरिंग कुलियन। यहाँ पे भी दो बॉडीज लेंगे, दो पार्टिकल्स हैं, एक का मास m1 है दूसरे का m2 है। अब जो यहाँ पे हम लेंगे F12 फोर्स है जो कि फर्स्ट पार्टिकल पे लग रही है
पार्टिकल नंबर 2 लगा रहा है और F21 जो फोर्स है वो सेकंड पार्टिकल पर लग रही है, जो है फोर्स एक्सर्टेड ऑन द पार्टिकल जो है 1 के ऊपर बाय पार्टिकल 2। और F जो है ये F12 है जो कि जो है फोर्स एक्सर्ट हो रही है ऑन द पार्टिकल नंबर 1 बाय पार्टिकल नंबर 2, और ये जो है F21 फोर्स है ऑन द पार्टिकल नंबर 2 बाय फर्स्ट के साथ, फर्स्ट लगा रहा है उसके ऊपर। अब कुलियन जो है फॉर इंटरवल टाइम डेल्टा टी, तो वो किसके बराबर है, टी एफ माइनस टी आई। तो चेंज इन मोमेंटम जो है वो क्या होगा, डेल्टा पी आई इज इक्वल टू इंटीग्रल टी आई से टी एफ F12 डी टी। तो F12 डेल्टा टी चेंज इन टाइम। अब इसी तरह से चेंज इन मोमेंटम सेकंड पार्टिकल का जो है उसका चेंज इन मोमेंटम देखेंगे, सेकंड पार्टिकल जिसका मास m2 है उसका चेंज इन मोमेंटम डेल्टा p2 के बराबर होगा, उसका भी इंटीग्रल ले लेंगे। इसी तरह से फोर्स है F21 dt, इसको लिखेंगे F21 डेल्टा t। हमें मालूम है एक्शन एंड डायरेक्शन इक्वल बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन, तो हम इसको लिख सकते हैं F12 इज इक्वल टू माइनस F21। तो जो है यहाँ पे लिखेंगे इसको, तो इसको एक्शन एंड डायरेक्शन न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं डेल्टा P1 इज इक्वल टू F12 डेल्टा टी इज इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं माइनस F21 डेल्टा टी, जो कि माइनस डेल्टा P2 के बराबर है। तो हम यहाँ पे इसको इधर ले इक्वेशन के, तो यहाँ पे आ जाएगा डेल्टा P1 प्लस डेल्टा P2 इज इक्वल टू 0, यानी कि चेंज इन मोमेंटम ऑफ फर्स्ट पार्टिकल प्लस चेंज इन मोमेंटम ऑफ सेकंड पार्टिकल, इन दोनों का जो सम आएगा वो 0 के बराबर होगा। अब यहाँ पे जो है चेंज इन मोमेंटम, इसका मतलब है 0 है, टोटल चेंज इन मोमेंटम जो है सिस्टम का वो 0 होगा। तो यानी कि इसका हम इसकी स्टेटमेंट इस तरह से कर सकते हैं, बता सकते हैं इसके बारे में। स्टेटमेंट इसकी ये होगी कि अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना कर रही हो तो सिस्टम का टोटल मोमेंटम जो है वो कंजर्व रहेगा, चेंज नहीं होगा बाय कुलियन से। तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है, यानी कि जो कुलियन से पहले सिस्टम का जो है मोमेंटम था वही कुलियन के बाद भी जो है मोमेंटम होगा सिस्टम का। तो ये है मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर कुलियन इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ द सिस्टम आफ्टर कुलियन। ये था कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ड्यूरिंग कुलियन। हमने देखा कि दो पार्टिकल्स थे, जो एक का मास m1 था और एक मास m2 था, आपस में कोलाइड हुई, उन्होंने एक दूसरे पर फोर्स लगाई, फिर हमने इनका मोमेंटम का चेंज देखा, फिर दोनों जो है बॉडीज जो एक सिस्टम बना रही है, पूरे सिस्टम का हमने मोमेंटम देखा। मोमेंटम हमने कहा कि जो इनिशियल मोमेंटम था वही फाइनल मोमेंटम है। तो इसका मतलब है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यहाँ अप्लाई हो रहा है। इनिशियल यानी कि बिफोर कुलियन और आफ्टर कुलियन दोनों बॉडीज़ का जो है सेम था मोमेंटम। तो मोमेंटम में कोई जो है चेंज नहीं आया, जिसकी वजह से ये इसको हम कहेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ड्यूरिंग कुलियन। तो ये हमारे पास ये एंड है इस टॉपिक का। नेक्स्ट टॉपिक इंशाल्लाह हम जो है कल करेंगे। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप इसके बारे में मुझसे क्वेश्चन कर सकती हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।